दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सरदार टाकिस और चारा बाजार के बीच में जो मौसम नदी बहती है, यहाँ पर कुछ बरादरान वतन रहते हैं। इनकी बस्ती का एक नौजवान 14 साल ये लड़का जिसका नाम महेंद्र आहिरे था, ये आज पानी में डूबकर हलाक हो गया। और कल वो शहर में इतना पानी भी नहीं था, मगर अंडर ड्रेनेज के नदियों के दोनों जानिब से गड्ढे खोदे गए हैं। अंडर ड्रेनेज की वजह से गांव में भी लोग मर रहे हैं और नदियों में भी लोग मर रहे हैं। अंडर ड्रेनेज पाइपलाइन की वजह से खोदे गए गड्ढे में डूबने की वजह से सरदार चौक और संगमेश्वर चारा बाजार के अतराफ में रहने वाला ये लड़का आहिरे 14 साल का नौजवान था जो आज हलाक हुआ। मालेगांव में पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन से आज 3 बड़ी कार्रवाइयों की पुलिस की जानिब से खबर मौसूल हुई है। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए फार्मेसी नगर रोड से पुलिस ने एक पिकअप जब्त किया जिसमें 2 खिलाड़ी बैल गाय नस्लों के थे। इसे जब्त करते हुए कमालपुरा के साकिन शेख मजीद शेख अरशद पर मुकदमे का इंदराज किया है। 2 खिलाड़ी बैल और पिकअप समेत जब्त शुदा अशिया की टोटल मालियत 3,75,000 रुपए यानी पौने 4 लाख रुपए के गाय, पिकअप और बैल इस तरीके के साधु सामान जब्त किए गए। वहीं दूसरी कार्रवाई पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की जानिब से गुलशेर नगर डिपो इलाके में की गई, जहां आसिफ वायरमैन के कब्जे से एक मैक्सिमा 4 व्हीलर गाड़ी और 835 किलो गौवंश गोश्त और वजन काटा, इस तरह 1,75,000 रुपए का गोश्त और माल व असबाब आसिफ वायरमैन गुलशेर नगर डिपो के कब्जे से पुलिस ने जब्त करते हुए कार्रवाई की और मुकदमे का इंदराज किया। वहीं पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने तीसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए अपनी हुदूद में गुटखे की एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 व्हीलर जब्त की है और अबू बकर रिजवान अहमद नामी शख्स पर मुकदमे का इंदराज किया है। 2,25,000 यानी 2.25 लाख रुपए का गुटखा और 1.5 लाख रुपए की गाड़ी, इस तरह 3,75,000 यानी पौने 4 लाख रुपए का गुटखा और 4 व्हीलर जब्त की गई। दूसरी कार्रवाई में 1,75,000 रुपए का गोश्त और गाड़ी जब्त की गई, जब 3,75,000 रुपए का 2 बैल और पिकअप पुलिस ने जब्त करते हुए शेख मजीद कमालपुरा, आसिफ वायरमैन डिपो और अबू बकर रिजवान अहमद पर मुकदमे का इंदराज किया है। गौ रक्षकों और बजरंग दल की जानिब से मछिंदर सिरके ने भी कुछ जानवरों को रोककर इन लोगों को पुलिस के हवाले किया। तालुका पुलिस स्टेशन की हुदूद में मछिंदर सिरके के जरिए भेजी गई ये वीडियोस आप देख रहे होंगे कि पिकअप और जानवर जब्त किए गए। गुज़िश्ता एतवार के रोज इकबाल डाबी के पास रमजानपुरा के साकिन मुन्ना मुबीन जहरीला के बेटे मतीन अहमद का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने उसी रात 2 मुलजिमीन 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया जिनका नाम सैयद वसीम और सैयद सलीम उर्फ वसिया बताया गया, जबकि दूसरा मुलजिम रईस अहमद सईद अहमद कालिया को भी गिरफ्तार कर दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 3 दिनों की इन्हें पुलिस कस्टडी दे दी गई। एतवार की रात जब कत्ल हुआ तो पीर की दोपहर में पोस्टमार्टम के जरिए मिली और पीर के रोज दोपहर जोहर बाद आयशा नगर पुलिस स्टेशन में मुतवफ़ी मतीन अहमद की तदफीन अमल में आई। मालेगांव शहर के सरकारी महकमों में अक्सर रिश्वत लेते हुए ऑफिसरान और मुलाजमीन गिरफ्तार होते हैं। एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई की जाती है। गुज़िश्ता दिनों मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन में भागीरथ सिंह परदेसी नामी पुलिस कांस्टेबल जो एक मुलजिम के चाचा को जल्द जमानत दिलवाने में कागजात अच्छे तैयार करके दूंगा इस तरीके का लालच देकर उससे 35,000 रुपए रिश्वत तलब की। जब ये लोग रिश्वत की रकम लेकर पहुंचे एंटी करप्शन के साथ तो एंटी करप्शन के ऑफिसरान ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए तालुका पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल भागीरथ सिंह परदेसी को 35,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर उस पर मुकदमे का इंदराज किया। मालेगांव से मुत्तसिल दरे गांव में अमूल दिलीप जाधव नामी एक नौजवान ने नामालूम वजूहात की बिना पर दिल बर्दाश्ता होकर अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। दरे गांव में अमूल जाधव नामी नौजवान की खुदकशी के बाद सरासिंगी का माहौल रहा।
मालेगांव 11,000 कॉलोनी के अतराफ से रेत, मुरम, पत्थर और दीगर मदानियात की बड़ी तादाद में चोरी हो रही है। ऑफिसरान इस बाबत न जाने किस वजह से यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑफिसरान रिश्वत तलब करते हैं और कुछ लीडरान के लोग हैं जो इस काम में मुलव्विस हैं। मामला कुछ भी हो, बहरहाल मदानियात की बड़ी तादाद में चोरी 11,000 कॉलोनी के लिए रेड अलर्ट का बाइस हो सकती है। शिरडी से कुछ अकीदतमंद खानदान इंदौर का कुछ अफराद कार के जरिए शिरडी गए हुए थे। शिरडी से दर्शन करके वापसी पर जब ये मालेगांव लब्बैक होटल के पास से गुजर रहे थे तो एक ट्रक ने इन लोगों को टक्कर दी, जिसके बाइस इंदौर के मियां बीवी शदीद तौर पर जख्मी हुए। खालिद इसके और दीगर लोगों ने यहाँ पर इन लोगों की मदद की, इनके साथ में ताउन किया और मुतालबा किया कि यहाँ पे हरे, लाल और पीले रंग का ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाए। अगर ट्रैफिक सिग्नल लगता है तो हादसात में कमी आ सकती है। मालेगांव के सोशल वर्कर्स इन हादसात से बेजार हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जल्द ही हाईवे जाम करने का प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। शफीक राणा की जमानत जुमरात के रोज होने वाली थी, उसके बाद पीर पर मामला चला गया। पीर के रोज भी जमानत पर समाअत नहीं हो सकी। अब आने वाली जुमरात यानी परसों के रोज शफीक राणा की जमानत से मुताल्लिक फैसला आ सकता है, यस या नो। पंजाब सैलाब जदगान के लिए जहां पूरे मुल्क से इमदाद रवाना की जा रही है, वहीं मालेगांव शहर से भी बड़ी तादाद में लोगों ने जमीयत और दीगर तंजीमों को चंदा देकर सैलाब जदगान की मदद की। बड़ी खुशी की बात है कि सूफी साहब के कायम करदा मासूम शाह आस्थाने से सूफी नूरुल ऐन साबरी साहब की क़यादत में 4 लाख से जायद रुपए की नकद रकम मौसूल हुई। जल्द ही सूफी नूरुल ऐन ये रकम वहां ले जाकर होलसेल में राशन किट की जमा करके पंजाब में सर हिंद शरीफ के तवस्सुत से बांटेंगे, जिसकी मुकम्मल तफसील आप देखेंगे सैफ न्यूज पर। जिन लोगों ने चंदे की रुकुमात में ताउन किया, सूफी नूरुल ऐन साहब ने इन लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि आप लोगों की रकम बखैर व आफियत अच्छे तरीके से पंजाब सैलाब जदगान के लिए पहुंच जाएगी। तकरीबन 4 बजे के टाइम फायर ब्रिगेड में पवार साहब को फोन आया। फिर फायर स्टेशन से एक टीम यहाँ रवाना हुई। मुझे बाहर से फोन आया, यहाँ पब्लिक का, मैं बाहर था। फिर फायर से हमारे टीम रवाना हुई। तुकाराम यादव हमारा एक आदमी नीचे उतरा। फायर पे फोन आया था, ऐसा बताया गया कि एक शख्स पानी के बीचों बीच फंसा हुआ है गिरना नदी में। महिला डिपो, कचरा डिपो के सामने वो बैठा हुआ है पत्थर पर, और पानी ऊपर से चंगापुर डैम से ज़्यादा छोड़ा गया तो बीच में फंस गए। फिर हमारी फायर ब्रिगेड की एक टीम आई मौके वारदात पर। अमूल यादव, जलिंदर यादव, शहबाज, ड्राइवर अपना फिरोज, और हमारा एक फायरमैन तुकाराम यादव यहाँ से पुल पर से रेस्क्यू करते हुए नीचे उतरा और उसे सही सलामत रेस्क्यू कर यहाँ पर उसे नीचे से बांधकर लाइफ रिंग पे बैठाकर पब्लिक के थ्रू उसको ऊपर खींचा गया और उसकी जान बचाई गई। उस शख्स का नाम है जब्बार शेख, रहने वाला ये डिपू का है। वो अभी उसे पुलिस के ताबे में दिया गया है, क्योंकि आए दिन हादसा बढ़ते रहते हैं, पानी में डूबने के हादसा होते रहते हैं। पब्लिक मानने को तैयार नहीं। ये भी शख्स पानी जब बढ़ रहा था बीच में बैठा था, इसका काम था निकल जाना, लेकिन निकला नहीं। अभी उसे सही सलामत फायर ब्रिगेड टीम ने निकाल कर पुलिस के ताबे में दिया है। उस शख्स का नाम है जब्बार शेख, उम्र उसकी तकरीबन 45 साल आएंगे, रहने वाला डिपू का। मालेगांव शहर समाजवादी की जानिब से अंडर ड्रेनेज मामलात में खुर्द-व-बर्द और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर उस पर कार्रवाई करने और जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उन लोगों को हर्जाना करने और शहरियान की तकलीफ को कम करने के लिए कारपोरेशन गेट पर चक्का जाम आंदोलन समाजवादी की जानिब से तरतीब दिया जा रहा है। ये समाजवादी का चक्का जाम आंदोलन 24 सितंबर बरोज बुध को दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक कारपोरेशन गेट पर किया जाएगा। इससे मुताल्लिक सैफ न्यूज पर मुस्तकीम डिग्नेटी ने मुकम्मल तफसील भी बताई। मालेगांव शहर समेत अतराफ के तमाम शहरों में गाड़ी चोरियों की वारदात कॉमन मानी जा रही है। धुलिया शहर में धुलिया तालुका पुलिस ने 7 चोरी की मोटरसाइकिल गाड़ियां जब्त करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम सईद अहमद, नेहाल अहमद, साकिन दिलदार नगर धुलिया और जुनैद शाह, साकिन अम्मल नेर, इन दोनों को गिरफ्तार कर 7 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की।
दोस्तों, गुज़िश्ता कल पीर से बरादरान वतन का नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है। 9 दिन तक नवरात्रि का उत्सव रहता है। इसके 5 रोज के बाद दशहरा होगा और दशहरा के 8 दिन के बाद से दिवाली के अय्याम शुरू हो जाएंगे। यानी 27 दिन के बाद 20 अक्टूबर से दिवाली का त्यौहार शुरू होगा। बरादरान वतन में इन तीनों त्योहारों को लेकर काफी बेदारी पाई जा रही है। मराठा रिजर्वेशन का जालना में इजलास जारी था। जालना के इस मराठा रिजर्वेशन इजलास में अचानक बेशुमार शहद की मक्खियों ने जंगल की सिमत आते हुए इस रिजर्वेशन के जलसे पर हमला किया और शहद की मक्खियों की वजह से यहाँ के पुलिस वाले भी भाग गए। मनोज जरांगे को मराठा वर्करों ने चादर के जरिए चादर उड़ाकर इन लोगों को इस इलाके से दूर किया। शहद की इस मक्खियों में दर्जनों अपराध जख्मी हुए और बेशतर अपराध भागने पर मजबूर हुए। नितिन गडकरी पर यह इल्जाम लगाया जा रहा था कि उन्होंने अपने बेटे को सरकारी फायदा दिया है। जो एथेनॉल, पेट्रोल में जो लिक्विड इस्तेमाल होता है, एथेनॉल की कंपनी है नितिन गडकरी के बेटे की, और गडकरी पर इल्जाम था कि वो अपने बेटे की सरकारी सपोर्ट कर रहे हैं। इस बाबत नितिन गडकरी ने कहा है कि मेरा बेटा हर महीना 200 करोड़ रुपया कमाता है, मुझे इस तरीके के हराम के पैसे नहीं चलते और मैं ठेकेदारी भी नहीं करता। मेरे बच्चे की एथेनॉल की कंपनी के अलावा कई मुल्कों में ये सैकड़ों टैंकर रोजाना चावल और दीगर अशिया के रवाना करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा कारोबार है। वहीं 26 चावल की मिलें भी मेरा बेटा चलाता है, जहां चावल के आटे तैयार किए जाते हैं। नितिन गडकरी का बेटा हर माह 200 करोड़ रुपया कमाता है। आजम खान की रिहाई के गुज़िश्ता दिनों असबाब हुआ हुए थे, मगर दोबारा उन पर कई मुकदमात का इंदराज हुआ। अब खबर आ रही है कि आज मंगल के रोज शाम 6 बजे तक इनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। आजम खान जो समाजवादी पार्टी में थे, इन्होंने इशारा दिया है कि रिहा होने के बाद वो बहुजन समाज पार्टी यानी मुलायम का साथ छोड़कर मायावती का साथ थामेंगे और बीएसपी से उम्मीदवारी करेंगे। याद रहे कि आजम खान गुज़िश्ता 2 साल यानी 23 महीनों से जेल में बंद है। अम्मलनेर के पेलाड गांव में एक पागल शख्स ने, जहनी तौर पर माजूर शख्स ने एक नौजवान को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। मुकेश भिका धंगर नामी ये शख्स रोड पर से गुजर रहा था कि नासिक का एक पागल शख्स निखल विष्णु अतकरे ने इसे नामालूम वजूहात की बिना पर पत्थर मार मार कर उसका कत्ल कर दिया। इस वाक़े को लेकर अम्मलनेर में सरासिमगी का माहौल रहा। भिवंडी से पुलिस ने 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। इन पर इल्जाम था कि ये फलस्तीन के इंस्टाग्राम पर वीडियो लगाकर लोगों से ऑनलाइन चंदा वसूल कर रहे थे। फलस्तीन के नाम पर धोखाधड़ी और चंदा जमा करने के इल्जाम में 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम अबू सुफियान तजम्मुल, जुबैद अहमद, अब्दुल कादिर बताए जा रहे हैं। तीसरा नौजवान अयान हुसैन बताया जा रहा है। इन तीनों को भिवंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लखनऊ हेडक्वार्टर ATS के हवाले किया है कि ये लोग चंदा जमा करके दहशतगर्द तंजीमों की मदद तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों मुल्क भर में शदीद बारिश हो रही है। वहीं महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद 10 दिन तक शदीद बारिश का अंदेशा जाहिर किया गया है। खलीज बंगाल जहां से मानसून चलता है, खलीज बंगाल में अभी भी बड़ी मिकदार में और शिद्दत के साथ में मानसून तैयार हो रहा है। ये मानसून 8 से 10 दिन तक हिंदुस्तान में मजीद शदीद बारिश का बाइस हो सकता है। मालेगांव में भी मुसलसल बारिश की वजह से शहरियान की जिंदगी दूभर हो रही है। तो लोगों को चाहिए कि बारिश से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार करें। आने वाला इस जारी महीना पूरा मुसलसल शदीद बारिश में जा सकता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अस्करियत पसंद इंतहा पसंदों को पाकिस्तानी फिजाइया ने डरून फिजाई हमले के जरिए डरून हमला करके 30 इंतहा पसंदों को हलाक किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जारी माह में 150 से ज्यादा इंतहा पसंदों को पाकिस्तानी अफवाज ने हलाक किया। मुंबई के मुमरा शहर में एक ही घर के 3 लोग हादसे का शिकार हुए। मुमरा बाईपास हाईवे पर एक कंटेनर ने एक स्कूटर को टक्कर दे दी। इस स्कूटर पर 3 नौजवान ट्रिपल सीट सवार थे जो एक ही घर के थे। जाए हादसा पर तीनों का इंतकाल हुआ। मुमरा में इस हादसे को लेकर सरासिमगी रही। हलाक होने वाले नौजवानों का नाम हसन अकरम शेख, मोहिउद्दीन खुर्शीद अहमद शेख और अफजल अब्दुल शकूर बताए गए।
दोस्तों, इसराइल इन दिनों 4 ममालिक से नबर्द आजमा है, जंग कर रहा है। इसराइल और फलस्तीन की जंग, इसराइल और लेबनान की जंग, वहीं इसराइल यमन से भी नबर्द आजमा है। चीन और पाकिस्तान में भी कसीदगी है जो जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। अमेरिका यमन के अलावा अपने मुल्क के अतराफ में फैले हुए छोटे मोटे ममालिक और दीगर रियासतों पर भी बमबारी कर रहा है। दुनिया में बेशुमार ममालिक हैं जो जंग के खतरात जिन पर लाक है। इसराइल ने गजा में एयर स्ट्राइक शुरू किया है और गजा को मैसूर करने की पूरी शिद्दत की जा रही है। दुनिया भर के बेशतर ममालिक ने इसराइल को एक रियासत तस्लीम किया है, मगर अमेरिका और यूरोप इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में दुनिया भर की हिमायत के बावजूद गजा की मदद हो सकती है या नहीं हो सकती, या इसराइल अपनी हरदर्मी से कब बाज आएगा। हालांकि इसराइली शहरी भी जंग बंदी के हक में है और जंग बंद करने के लिए मुसलसल इसराइल में भी मुजाहरे हो रहे हैं।